गुड मॉर्निंग। तो तैयार हो जाइए, डेली करेंट अफेयर्स 12 अक्टूबर का आपके सामने है। आप टाइम बिल्कुल भी मत खराब करिए, बिकॉज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। ओके, तो अब एकदम क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करिए। आप लोग कॉपी खोल लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बोलते बोलते आप आंसर भी बना लेना, और जब मैं आंसर बोलूँगी तो उसे मिला लेना है। ओके, चलो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस नेशनल स्टार्टअप डे को प्रति वर्ष 16 जनवरी की जगह अब किस तारीख को मनाने की घोषणा की है। मतलब कि पहले 16 जनवरी को मनाया जाता था और अब ये किस महीने में मनाया जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन है 18 अक्टूबर, दूसरा है 10 नवंबर, तीसरा है 29 दिसंबर और चौथा है 12 जनवरी। तो आपने कौन सा टिक लगाया है? बनाते चलिएगा, छोड़िएगा नहीं, क्वेश्चन बनाते चलना है। मैं जब जब बोल रही हूँ तो आपको उतना देर में आंसर रेडी कर लेना है, ठीक है, बना लेना है, और जब मैं आंसर बोलूंगी तो फिर मिला लेना है। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 12 जनवरी। आपको याद है 12 जनवरी को किन के लिए मनाया जाता है जयंती? तो ये नेशनल स्टार्टअप दिवस तो 16 जनवरी को मनाया जाता था, लेकिन इसको घटा के 12 जनवरी जब गया तो उस दिन भी तो कोई दिन मनाया जाता होगा। तो दोस्तों उस दिन मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, जिन्हें राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने शहरी नियोजन और विकास में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए न्यू अर्बन इंडिया योजना का विस्तार किया है? किस मंत्रालय ने? तो आपका पहला ऑप्शन है आवास और शहरी मंत्रालयों का मामलों का मंत्रालय, दूसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालय, तीसरा है वित्त मंत्रालय, चौथा है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो आपका इसका आंसर होना चाहिए क्या? इसका आंसर होगा ए नंबर, ठीक है, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का तीसरा चरण शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य है नवीकरणीय ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ना? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 4 है। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन AIM के नए निदेशक डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कौन है वो? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर चिंतन वैष्णव, दूसरा है प्रोफेसर SN दास, तीसरा है R श्रीनिवास, चौथा है डॉक्टर नीलमणि मिश्रा। तो इसका आंसर क्या होगा? बना लिए आप लोग ना? इसका आंसर चलिए भरिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, प्रोफेसर SN दास। क्वेश्चन नंबर 5। पोषण सुरक्षा न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए पीएम आशा योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया, यानी कितने सालों तक इसको कर दिया गया है? तो आपका पहला ऑप्शन है 2026 से 2027, दूसरा है 2027 से 2028, तीसरा है 2028 से 2029 और चौथा है 2030 से 2031। तो आप लोग कौन सा टिक लगाए होंगे? हमको लगता है ज्यादा कम वाला भी नहीं लगाए होंगे और ज्यादा वाला भी नहीं लगाए होंगे, मतलब कि बीचे वाला दोनों में से कोई हो सकता है। क्या लगता है आपको कौन सा लगाए होंगे? लगाइए लगाइए, थोड़ा सा ब्रेन पे प्रेशर डालिए, डालिएगा तभी बनेगा, पढ़े में मन भी लगेगा। एक बार मन लग गया ना तो दोबारा मन नहीं हटेगा। ये हम कह रहे हैं, हम क्या, आप करके देखिए ऐसा। अगर मेरा बात सही नहीं हुआ तो फिर कहिएगा। चलिए इसका आंसर भरिए आप लोग, सी 2028 से 2029। ठीक, अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 में। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया। इसकी 2025 की थीम क्या थी? हर साल मनाया जाता है 10 अक्टूबर को ही, लेकिन 2025 में इसका थीम क्या था? तो ऑप्शन ए है मानसिक स्वास्थ्य एवं सार्वभौमिक मानव अधिकार, दूसरा है अपने दिमाग को जाने, अपने अधिकार को जाने, तीसरा है मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे, चौथा है मानसिक स्वास्थ्य के लिए वैश्विक कार्रवाई। ठीक है, तो आप लोग इसका क्या आंसर लगाए हैं? बताइए बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए, मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स 2025 में भाग लिया है? कौन सा देश होगा वो? तो आपका पहला ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी है सिंगापुर, सी है इंडोनेशिया और डी है वियतनाम। यानी भारत ने किस देश के साथ किया था, कौन सा कंट्री है वो? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 8 है। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट 2025 जारी की है, जिसमें विकासशील देशों के लिए फंडिंग गैप को उजागर किया है? कौन सा संगठन है भाई? तो चलिए, पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और चौथा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। तो आपने कौन सा आंसर लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। तो कितना सही गया है? 8 को मैं बता दी हूँ, 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है। किस एशियाई देश ने हाल ही में अपने पहले हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है?
तो ए है दक्षिण कोरिया, बी है ईरान, सी है तुर्की और डी है सऊदी अरब। कौन सा कंट्री है? तो आपका आंसर इसका हो जाएगा सी, तुर्की। क्वेश्चन नंबर 10, अक्टूबर 2025 में बहुराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास यानी कि साइबर शील्ड की मेजबानी किस देश ने की है? कौन सा कंट्री होगा इसमें? तो पहला है भारत, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है इजराइल, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा कंट्री होगा बताइए आप ही? बताइए बताइए, लिख लिया है ना? चलिए मैं बता रही हूँ। डी नंबर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 11 नंबर है, किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? कौन सा इंडिया का प्लेयर है? तो ए ऑप्शन है पंकज आडवाणी, बी है आदित्य मेहता, सी है अनिरुद्ध कृष्णन और डी है विश्वान दास। तो कौन सा आंसर होगा बताइए? बताइए, लिख लिए हैं? ए नंबर टिक लगाइएगा, पंकज आडवाणी। चलिए 12 नंबर में आते हैं। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किसको दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है सलमान रुश्दी, दूसरा है मारियाना जाबोनकोवा, तीसरा है हारुकी मुराकामी और चौथा है नुगुगी बा थियोंगियो। तो कौन सा आंसर आपने लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मारियाना जाबोनकोवा। ठीक है, 13 नंबर चलते हैं। आईपीएल 2025 के सबसे महंगे विदेशी प्लेयर का खिताब किस देश के खिलाड़ी को मिला? सबसे महंगा प्लेयर कौन सा कंट्री का है? तो आपका ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है वेस्ट इंडीज, डी है न्यूजीलैंड। ले, हम सोच रहे थे कि भारत भी देगा ऑप्शन, नहीं दिया। कोई ना, आगे पीछे होते रहता है, कभी भारत का भी नाम आएगा इसमें। चलिए 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ का है जो कि आईपीएल के 2025 के सबसे महंगे विदेशी प्लेयर का खिताब मिला है इसी कंट्री को। नंबर 14 है आपका, किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को FIH महिला हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 नामित किया गया है? तो कौन सा आंसर डाले हैं? तो इसका पहला है सविता पुनिया, दूसरा है वंदना कटारिया, तीसरा है दीपिका और चौथा है प्रीति दुबे। तो किसको मिला था ये प्लेयर ऑफ द ईयर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, दीपिका। अब 15वां क्वेश्चन है, किस भारतीय मुक्केबाज को अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कौन सा बॉक्सर? बताइए बताइए। तो पहला है मैरी कॉम, दूसरा है लोबलीना बोगोहेन, तीसरा है विजेंदर सिंह, चौथा है शिव थापा। तो आपने किसको लगाया है? मैरी कॉम तो नहीं है भाई, एक ही प्लेयर हमेशा कुर्सी पकड़ के रहेगा, ना ना ना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा लोबलीना बोरगेन। 16वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सरकारी क्षेत्र के बैंक पर साइबर सुरक्षा ढांचे के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माना लगाया है? कौन सा बैंक को दिया एकदम लंबा लिस्ट निकाल करके कि भैया भरे पड़ेगा तोरा? तो इसका आंसर होगा आपका, आंसर नहीं, पहले ऑप्शन दे रही हूँ तब तक आप आंसर लिख लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा BOB, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और तीसरा चौथा है इंडियन बैंक। तो इसका आपने कौन सा लिखा है? तो इसका सी नंबर टिक लगाइए, UBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आते हैं 17वां क्वेश्चन, किस भारतीय फिनटेक कंपनी ने वॉइस आधारित यूपीआई भुगतान सेवा हेलो यूपीआई लॉन्च किया है? कौन सा ऐप है भाई? तो आपका ऑप्शन आता है पेटीएम, दूसरा है फोन पे, तीसरा है भारत पे और चौथा है रेजर पे। तो आपने किस पे आंसर लगाया? कौन सा ज्यादा यूज करते हैं? हमको लगता है सब लोग ज्यादा गूगल पे, पेटीएम और फोन पे ही चलाते होंगे, लेकिन इसमें ये सब आंसर नहीं होगा, इसमें आंसर हो जाएगा सी, भारत पे। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस कृषि उत्पाद के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय वायदा बाजार खोला गया है? किस चीज के लिए? कौन सा अनाज के लिए? तो इसमें आपका पहला है ऑप्शन बासमती चावल, दूसरा है जीरा, तीसरा है हल्दी, चौथा है कपास। तो आपने कौन सा आंसर लगाया है? बताइए बताइए बताइए। 18 क्वेश्चन हो गया है, कितना बनाए हैं, कितना सही गया है वीडियो चलते चलते, बताइए आंसर बताइए। चलिए डी नंबर टिक लगा दीजिए, कपास। 19वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में वन टैप वन ट्री योजना के तहत सभी ग्रामीण घरों में नल का पानी सुनिश्चित किया है और अब अगले चरण में वृक्षारोपण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है? यानी नल पे हो गया, नल जल पे हो गया, अब हवा पे होगा, मतलब जो हमें छाया देते हैं, वृक्ष वृक्ष लगाएंगे तभी तो छावा नहीं, सॉरी, छाया देगा, हवा देगा शुद्ध, प्रदूषित वायु को वो क्या करेगा? सही करेगा। तो कौन सा स्टेट है? तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है बिहार और चौथा है मध्य प्रदेश। तो कौन सा स्टेट है भारत का? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, आप पहले पढ़ लीजिए, आंसर लिख लीजिए, उसके बाद में बताती हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, इस पे फोकस करिए। लास्ट क्वेश्चन है, नॉनवेज तो सब लोग खाते ही है, उसी का है, बताइए बताइए। चलिए उम्मीद करते हैं कि बन गया होगा। 20वां क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन, 10 अक्टूबर को विश्व अंडा दिवस, ले अब अंडा भी खाता है ओकरो दिन में मनाया जाता है, वर्ल्ड एग डे मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? मतलब 2025 में इसका क्या थीम था?
तो ए है अंडे, प्राकृतिक का संपूर्ण भोजन, बी है सभी के लिए एक अंडा, सी है हर जीवन के लिए अंडा और डी है सतत आहार के लिए अंडे। तो आपने कौन सा टिक लगाया है? इसका आंसर होगा, बताइए, ए बी सी डी, कौन लग तो भैया? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, हर जीवन के लिए अंडा। यानी सबके लिए अंडा जरूरी है। जो कहते हैं ना नॉनवेज हम नहीं खाते हैं, कोई कहता है हम अंडा नहीं खाते, अंडा का झोल खाते हैं, ग्रेवी। कोई कहता है चिकन नहीं खाते, हम अंडा खाते हैं, चिकन नॉनवेज है, अंडा नॉनवेज नहीं है, वेज है। तो कहेगा हम ये खाते तो ये नहीं खाते। सबका अपना अपना लोचा है, जिसको जो इच्छा करे खाने का खाता है भाई। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि सबका अच्छा नंबर आया होगा बनाते बनाते। कमेंट में बताइए कि कितना नंबर आया, शर्माइए नहीं। अपने लिए अपना कदम उठाइए तो उसमें शर्माइए नहीं। एकदम समझिए बेशरम बनिए, पढ़ाई में शर्म उरम नहीं चलता है। शर्म लीजिएगा तो घरे में रहिए, कॉपी किताब बंद करिए, घरे में रहिए। जो लड़की है शादी ब्याह करो, लड़का है शादी, मतलब दोनों को शादी ब्याह करना है। लड़की जाएगी खाना बनाओ, लड़का आ जाएगी तो उसके लिए फिर अब कमाना स्टार्ट करो। तो चलिए, पढ़ाई में अच्छा करिए, बेहतर करिए। और कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल जवाब तो हमें कमेंट में बताइए। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू सो मच।